राजा सुसुतान साधून पुष्णन धर्मेण विनष्ट दृष्टि। कौन अंधा? कहा एक बार उस अंधे ने, धृतराष्ट्र ने श्री विदुर जी महाराज को बुलाया। एक बात और बताऊं, ये जन्मांध अंधे हैं। जन्म से अंधा होना उतना बुरा नहीं है जितना मोह में अंधा होना बुरा है। बोले बाले कृष्ण लाल की, भक्त और भगवान की। जन्म से अंधा होना उतना बुरा नहीं है जितना मोह में अंधा होना बुरा है। अच्छा, मोह में अंधा होना क्या है? धृतराष्ट्र जन्मांध थे, बात सभी जानते हैं, जन्म से नेत्र नहीं थे। अच्छा, इनका विवाह हुआ गांधारी के साथ, क्या वो भी जन्मांध थी? जन्मांध नहीं थी। लेकिन जब गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र के साथ हुआ तो गांधारी का मोह, गांधारी की ममता एक दिन अपने पति धृतराष्ट्र पर इतना जगी कि इसने निर्णय ले लिया कि यदि मेरे पति नहीं देखते हैं तो मैं भी नहीं देखूंगी, और अपने नेत्र में पट्टी बांधने का निर्णय ले लिया। अच्छा, आप बताओ, जहां आंख होते हुए भी जो मां अपनी आंख में पट्टी बांध ले, उसके घर तो दुशासन और दुर्योधन जैसे लोग ही पैदा। वहां दुर्योधन और दुशासन दो नहीं 100 के 100 और सब नालायक और महाबेवकूफ हुए। एक बात बताऊं, इस गांधारी की ममता एक दिन अपने पति पर जगी तो इसने पट्टी बांधने का निर्णय ले लिया। ध्यान से सुनिएगा। और इसी गांधारी की ममता एक दिन अपने पुत्र दुर्योधन पर जगी तो अपने पट्टी खोलने का निर्णय ले लिया। बेटा, कल मेरे पास आना, पट्टी खोल करके देख लूंगी, सारा शरीर वज्र का हो जाएगा, मारे नहीं जा सकोगे। और ये बात जब पांडवों को पता लगी, सारे पांडव डरे सहमे भागे भागे भगवान श्याम सुंदर के पास पहुंचे। गांधारी अपने नेत्र की पट्टी को खोल करके देख लेगी, दुर्योधन का शरीर वज्र का हो जाएगा, विजय श्री हाथ नहीं लगेगी। भगवान ने कहा, पांडव चिंता मत करो, गांधारी जो पट्टी खोल करके अपने पुत्र दुर्योधन को देखेगी वो विकास की नहीं बल्कि विनाश की पट्टी होगी। वो विकास की पट्टी नहीं हो सकती है। कहा क्यों? कहा विकास की पट्टी इसलिए नहीं हो सकती है, यदि गांधारी को पट्टी ही खोलना था तो गांधारी उस दिन पट्टी खोल देती जिस दिन भरी सभा में उसके ही पुत्र वधू को भरी सभा में नग्न करने की चेष्टा कर रहे थे। उस दिन यदि गांधारी कह देती, अरे नालायकों, मेरे रहते मेरे पुत्र वधू को नग्न करने की हिम्मत किसमें है? इसकी ही पुत्र वधू भरी सभा में बिलखती रही, बिसूरती रही, विलाप करती रही, करुण क्रंदन करती रही, गिड़गिड़ाती रही, चरणों में मस्तक को रख करके नाक रगड़ती रही, लेकिन मुख से नहीं निकला। यदि उस दिन भरी समाज में गांधारी कह देती, अरे नालायकों, यदि किसी ने ऐसा दुस्साहस भी किया मेरे पुत्र वधू के शरीर में हाथ लगाने का, तो नेत्र की पट्टी खोल करके देख लूंगी, सबके सब यहीं जल करके राख हो जाओगे, यही खाक हो जाओगे। लेकिन उस दिन गांधारी ने पट्टी नहीं खोली। यदि उस दिन गांधारी पट्टी खोल देती तो विकास होता, लेकिन आज पट्टी खोल रही है क्योंकि आज ममता की पट्टी है, मोह की पट्टी है, तो विकास नहीं बल्कि विनाश होगा। समझ रहे?
एक पुत्र के निर्माण में माता पिता का बड़ा हाथ होता है। जब उस अंधे धृतराष्ट्र ने महाराज विदुर को बुलाकर के पूछा, महाराज यदि महाभारत युद्ध हो गया, यदि महाभारत युद्ध हो गया तो विजय किसकी होगी? तो विदुर जी ने कहा, सुनो, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः। यत्र योगेश्वरः कृष्णो, जिधर योग योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है, यत्र योग योगेश्वरः कृष्ण तत्र पार्थो धनुर्धरा, जिधर धनुर्धर अर्जुन है विजय उधर ही होगी। तत्र स्त्रीर विजयो भूतिर। सुनो महाराज, मैं तो कहता हूं आपका पुत्र जो दुर्योधन है असयु, शयु का अर्थ होता है कल्याणकारी, इसलिए शिव को एक लोटा जल दे दो तो सभी समस्याओं का हल हो जाता है। सभी समस्याओं का हल, एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल। समझ रहे? बोले बाल कृष्ण लाल की। कहा जो आपका पुत्र दुर्योधन या सही है, ये अकल्याणकारी है, और मैं तो कहता हूं कि आप के यदि अपने पुत्र मात्र को त्यागने से महाभारत जैसा युद्ध रुक जाता है तो महाराज त्याग उसी में कल्याण है। का चरित्र है जो हमारे यहाँ दासी पुत्र थे क्या, जिसका दुर्योधन ने भरी समाज में अपमानित करके हस्तिनापुर से बाहर कर दिया था क्या? ऐसे शब्द सुखदेव भगवान को कुछ विशेषण अटपटे लगे कि जो दासी पुत्र थे जिसको दुर्योधन ने भरी समाज से हस्तिनापुर से बाहर कर दिया था, तो सुखदेव भगवान कहते हैं, राजर्षि ये दासी पुत्र ना कहो, अरे तो इन विदुर का चरित्र है कि भगवान का दरवाजा सारा संसार खटखटाता है, लेकिन भगवान द्वारिकाधीश ने स्वयं विदुर का दरवाजा खटखटाया। ये उस विदुर का चरित्र है। महाराज धृतराष्ट्र को विदुर जी महाराज समझा रहे थे कि मैं तो यही कहता हूं कि यदि आपको एक मात्र अपने पुत्र को त्यागने से महाभारत जैसा युद्ध रुक सकता है तो निश्चित होकर के त्याग दो, कोई संदेह नहीं है। देखिए, बहुत जो आपके जिससे आप परामर्श लेते हो, वैद्य हो, गुरु, ये जो अच्छे होंगे कभी चाटुकारिता वाली बात नहीं करेंगे। गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया है, सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोलहि भय आस, और राज धर्म तन तीन कर होहि बेगी है नाश। स्पष्ट बता दिया महाराज। आप अपने पुत्र का त्याग कर दीजिए महाराज, पर्दा हटा करके। ये महामंत्री के पद पर थे हस्तिनापुर में, पर्दा हटा करके बाहर आया, अरे मेरे टुकड़े पर पलने वाले दासी पुत्र, मेरे पिता को मेरे विरुद्ध भड़का रहे हो, मैं आदेश देता हूं कि हस्तिनापुर छोड़ करके तुरंत बाहर चले जाओ। महाराज बेटा डांटता रहा, पिता सुनता रहा। यदि थोड़ा सा भी धृतराष्ट्र समझा देते तो विदुर जी को लगता कि शायद इनको मेरी आवश्यकता है, लेकिन महाराज धृतराष्ट्र भी कुछ नहीं बोले। एक बात और बताओ, अच्छा कभी बड़ा भाई डांट दे छोटे भाई को तो बुरा नहीं लगता है, लेकिन जब बड़ा भाई का बेटा डांटे और बड़ा भाई खड़ा होकर के सुनता रहे तो कलेजा फट जाएगा कि अरे यदि उसने धृष्टता कर दी तो बड़े भाई साहब को तो रोकना चाहिए। दुर्योधन ने अटपटे शब्द कहे तब तक तो इतना ज्यादा बुरा नहीं लगा, लेकिन धृतराष्ट्र सब चुपचाप सुनते रहे तब तो महाराज विदुर का कलेजा फट गया। महाराज विदुर ने सोचा कि शायद अब धृतराष्ट्र को और इस हस्तिनापुर को मेरी आवश्यकता नहीं है। ये महामंत्री के पद पर थे,
धनुष बाण को देहरी पर रख दिया। तब तक सूचना मिली महाराज कल संदेश वाहक बनकर के भगवान द्वारिकाधीश हस्तिनापुर आ रहे हैं संधि का पत्र लेने के लिए। तो काका विदुर बाहर निकलने वाले थे हस्तिनापुर से, तब तक पीछे से एक चीर परिचित ऊपर हाथ आया कंधे पर। महाराज यदि इतने दिन तक यहाँ रहे तो कल तक और रहे, द्वारिकाधीश आने वाले हैं, उनका दर्शन कर लें, इसके बाद यहाँ से निकलेंगे। और जब ये बात महाराज जब पूरे हस्तिनापुर को पता लगी कि कल संदेश वाहक बनकर के भगवान द्वारिकाधीश आ रहे हैं, धृतराष्ट्र ने कहा बेटा बात मान ले। तो दुर्योधन ने कहा पिताजी मैं भी अपने जीवन में कभी कच्ची गोटी नहीं खेला, मैं भी कभी कच्ची गोटी नहीं खेला। और सुनो भगवान द्वारिकाधीश भले पांडवों की ओर से आ रहे हैं, बीच में मार्ग में इतना स्वागत करूंगा कि केवल हमारे होकर के रह जाएंगे, पांडवों के वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे। और जब महाभारत पढ़ोगे तो पता लगेगा बहुत सारे लोग सच में साथ देने पांडवों का आए थे, लेकिन दुर्योधन ने इसको स्वागत करना बहुत अच्छे से आता है, इतने भव्य तरीके से स्वागत किया कि सब दुर्योधन के होकर के रह गए। महाराज सारे राजमहल को दुर्योधन ने सजा दिया, पूरे हस्तिनापुर को सजा दिया, पूरे हस्तिनापुर में गुलाब लगा दिए, पूरे हस्तिनापुर में गुब्बारे लगा दिए गए, पूरे हस्तिनापुर में इत्र जल, केवड़े का जल, गुलाब के जड़ का छिड़काव के पधरावनी की प्रतीक्षा करने लगी। पूरे हस्तिनापुर का महाराज वातावरण बदल गया। पूरे हस्तिनापुर के लोग राजपथ को घेर करके खड़े हैं कि आज भगवान द्वारिकाधीश आएंगे। पूरे हस्तिनापुर में हर्ष ध्वनि, घंट ध्वनि, वेद ध्वनि, शंख ध्वनि, मंगल ध्वनि की जय जय घोष होने लगी। और महाराज सारे हस्तिनापुर के राजपथ चारों ओर से खचाखच भर गए। आज भगवान द्वारिकाधीश आ रहे हैं। और जब भगवान द्वारिकाधीश का रथ हस्तिनापुर में प्रवेश किया, देवता आकाश की पंखुड़ियां, पुष्प की पंखुड़ियां गिराकर स्वागत करने लगे। सारे बटुक ब्रह्मचारी वेद ध्वनि करने लगे, बोलिए श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय, श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय, श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय। महाराज पूरे हस्तिनापुर में जय जयकार होने लगी, जय घोष होने लगा। महाराज सारे हस्तिनापुर के लोग भगवान द्वारिकाधीश को देख रहे हैं। और इसी हस्तिनापुर के राजपथ पर एक ऊंचे टीले पर काका विदुर और काकी विदुरानी बैठी। सारे हस्तिनापुर के लोगों की आंखियां भगवान द्वारिकाधीश को देख रही हैं, लेकिन द्वारिकाधीश की आंखें अपने काका विदुर और काकी विदुरानी को ढूंढ रही है। काकी विदुरानी काका विदुर से कहते हैं, अरे देखो देखो मेरा कृष्ण मुझसे बात कर रहा है। काका विदुर ने कहा, अरे चुप रहो, अरे बावरी हो गई है क्या, अरे मती मारी गई है क्या, राजमहल में आ रहा है, मुझे पहचान भी पाएगा। काकी विदुरानी ने कहा, अरे स्वामी देखो देखो मेरा कृष्ण मुझसे राम राम कर रहा है। काका विदुर ने कहा, अरे शांत